जय श्री ओम महासिद्ध। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुं। इस भवतरु का मूल एक जानहु में क्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करी हूँ मोक्ष भाव। सुबह हमने एक जैन दर्शन का सामान्य परिचय प्राप्त किया और हमने ये जाना कि जनागम अनादि कैसे है, कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। क्योंकि वर्तमान में भगवान महावीर का शासन काल है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर ने बताया। अब क्या बताया उनने, तो वो भी हमने सुबह कुछ सिद्धांत लिखे थे कि उनने ईश्वर संसार का कर्ता नहीं है ये बताया, कर्म सिद्धांतों को बताया, मैं स्वयं भगवान हूं ये बताया। तो आज हम उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चर्चा करते हैं। एक तो जैन दर्शन के सिद्धांतों को समझना आसान इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि जनागम जो है अनेकांतो स्याद्वाद में बना हुआ है। अनेकांतो स्याद्वाद के बिना जिनवाणी को समझा नहीं जा सकता है, और अनेकांत स्याद्वाद को समझने के लिए बुद्धि बहुत प्रखर और साथ साथ बहुत समर्पित बुद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वस्तु के जो अनेक धर्म हैं, उन अनेक धर्मों को अलग अलग अपेक्षाओं से देखने के लिए हमें उस अपेक्षा का ज्ञान होना चाहिए। केवल संसार में जैन मत नहीं है, अन्य मत भी हैं, वेदांती है, सांख्य मत हैं, वैशेषिक है, वैष्णव, बहुत सारे मत हैं, और ये लोग अपनी एक एक बात को लेकर उसको वैसा ही है ऐसा मानकर वर्णन करते हैं। जनागम एक तो अनीश्वरवादी है, मतलब जैन धर्म जो है ना अनीश्वरवादी है। हमें कोई डायलॉग मारे ना कि भगवान से तो डरो, तो भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों बताऊं क्यों? भगवान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप ग्राहक बोलता है ना दुकानदार से, तो मुझे इतना ठगोगे, कहाँ जाओगे, भगवान से तो डरो, तो ठीक है, वो बेईमानी करे वो एक अलग मैटर है, लेकिन भगवान से डरने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि संसार का नियंता अर्थात देयर इज नो कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड, संसार का कोई भी कंट्रोलर नहीं है। तो पहले तो निश्चिंत हो जाओ। क्या निश्चिंत हो जाओ? कि मैंने कुछ किया इसलिए भगवान ने मुझे ये फल दिया। जनागम के सिद्धांतों को क्लियर करने के बाद आप लोगों का दिमाग इतना रिलैक्स हो जाएगा। एक मेरा सेमिनार चलता है 7 डेज का, यहां तो मुझे 1 घंटे में लेना है, बहुत कठिन काम सौंपा है। सोचो 7 दिन की चीज 1 घंटे में लेना पड़ेगी। तो उसमें मैं स्ट्रेस मैनेज करना सिखाता हूं, हाउ यू कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। तो वो मेरे सेमिनार्स बहुत जगह लेता हूं, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जनागम के सिद्धांतों को समझे बिना आपका स्ट्रेस दूर 3 काल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके दिमाग में तो एक चीज है, जो घाटा हो गया वो किसने किया? भगवान ने किया। ठीक है, मेरी लड़की को अच्छा वर मिल गया वो मैंने ढूंढा, और बुरा मिल गया वो भगवान ने ढूंढा। ठीक है, फिर वो अच्छा बहुत कुछ माहौल तो हिंदी मूवीज ने बिगाड़ा। वो दीवार मूवीज में अमिताभ बच्चन भगवान के अंदर कदम नहीं रखता। 300 हो गए भाई, 200 सुबह के 100 अभी के, और मेरे को बंद करके आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे तो क्या जाते जाते तक 2-3 हजार हो जाएंगे। हाँ, तो हिंदी मूवीज में क्या होता है, वो अमिताभ बच्चन वहां नहीं जाता, कहाँ? मंदिर में। क्यों नहीं जाता?
भी मेरा तेरे पे विश्वास नहीं है, तूने मेरे पिताजी को उठा लिया। ले भाई, बहुत बढ़िया। कोई कहता है भगवान से कि तुमने मेरा ये काम नहीं बनाया इसलिए मैं तुमसे गुस्सा हूं। मैं कहता हूं देखो, भगवान ना बहुत निर्मम है, निर्मम समझ गए ना, बहुत कठोर हैं। आप चीख लो, चिल्ला लो, रो लो, गा लो, पूजन कर लो, कुछ भी कर लो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान की डेफिनेशन है जो वीतरागी हो, और वीतरागता को अगर वो कौन सी काठियावाड़ी भाषा कौन सी बोली थी ना, कि किस भाषा में कहें, सांवर काठी भाषा में कहें, है कि वीतरागी मतलब जिनको कोई मतलब नहीं। वीतरागी का मतलब क्या? जिनको कोई मतलब नहीं। आप नाचो, गाओ, हंसो, बोलो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, गाली दो, सुन लो। भगवान को गाली देने पर भगवान तो आपका कुछ बिगाड़ेंगे ही नहीं। तो मतलब दे सकते दो, लेकिन सुन लो, दो लेकिन सुन लो। हमारे स्वयं के कर्म के जो परमाणु हैं, भाव हैं, उन भावों से जो कर्म बनते हैं, हमारा जीवन तो उनसे चलता है। तो भगवान को गाली देने पर भगवान कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन बंधन किसको होने वाला है? हमें। तो चलिए, हम चर्चा कर रहे थे कि जैन सिद्धांतों को समझें। तो सबसे पहले हम अनेकांत को समझ रहे। अभी ये सीन यहीं छोड़ दिया है ना, यहाँ मैं ऐसे सीन बदलता रहता हूँ, आप लोग लगा लेना कि 2022 की मूवी है ये, उस सीन में फिर आएंगे अपन। चलो, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनेकांत स्यादवाद की बात कर रहे हैं। तो अनेकांत स्यादवाद जरा संक्षेप में समझते हैं हम। अनेकांत क्या होता है? एक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। अब एक वस्तु में बहुत सारे धर्म हैं तो आप समझ नहीं सकते। मैं आप लोगों को आपकी भाषा में समझाता हूँ। एक थाली में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं। नमकीन रखें, थोड़ा हमें पसंद आएगा, रख दें कि नमकीन केवल मिठाइयाँ? ठीक है भाई, हमने उस थाली में 8 मिठाइयाँ और 2 नमकीन, 80-20 का रेशो हो गया। ठीक है। अब कोई क्या बोलेगा, भाई उन मिठाइयों का स्वाद लेना है तो कैसे लेना है? आपको पूरी थाली खाना है तो कैसे खाओगे आप? 1 by 1 खाओगे ना, एक एक करके खाओगे। तो अगर आपको नहीं, मुझे तो एक साथ खाना है, तो बोले नहीं भाई, पूरी थाली की मिठाइयाँ एक साथ नहीं खाई जा सकती, उसको एक एक करके खाना पड़ेगा। इसी तरह से एक वस्तु में अनंत धर्म है, अनेक धर्म है। अब हमें तो एक साथ समझना है, तो नहीं, आपको वस्तु के अनेक धर्मों को एक एक करके समझना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं शास्त्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। वस्तु के अनेक धर्म प्रमाण का विषय हैं और उनको एक एक करके समझना नए का विषय है। फिर से बोल रहा हूं मैं, वस्तु के सारे गुण जो होते हैं उसका विषय प्रमाण है, और उस वस्तु के एक एक गुण को, धर्म को समझाना, वो विषय है नए का। अभी जो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। ठीक है, कितने रिश्ते होते हैं? अंग्रेजी वाले नहीं, हिंदी वाले, क्योंकि अंग्रेजी में तो 2 ही रिश्ते होते हैं, अंकल एंड आंटी। रिश्ते तो देखो हमारे यहाँ होते हैं, कौन कौन से? मामा, मामी, चाचा, चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, फूफा जी, मौसी, मौसा जी, बहन, भाई, भांजा, भतीजा, है, और कुछ भूल रहा हूँ मैं? जीजा जी। अरे तो भूलिए क्या, बड़ा फेमस रिश्ता है तो जीजा जी हो गया है। और कुछ बच गया? पुत्र, पिता, भाई, बहन, नाना, दादा, है, और कोई और तीसरी पीढ़ी जिंदा हो तो परदादा, पर नाना। इतने सारे रिश्ते होते हैं। अब कोई हमसे पूछे तो साहब आप तो एक रिश्ता बताओ, उसमें है क्या? वो बोलेगा नहीं भैया ऐसे नहीं बता सकता, तुम पहले अपेक्षा बताओ। क्योंकि मैं अंग्रेजों पे ये उदाहरण इसलिए घटित नहीं होगा क्योंकि उनके तो रिश्ते ही नहीं होते। नहीं समझे आप? उनको तो मौसी बोलो तो समझ ही नहीं मौसी क्या होता है, फिर बताना पड़ता डिटेल में। मौसी इट मीन्स आंटी। अब आंटी को डिटेल करो, मैटरनल नहीं, थोड़ा डिटेल ऐसा, अ लेडी हु इज सिस्टर ऑफ योर मदर इज कॉल्ड मौसी। अच्छा ओके, आंटी, ठीक है, लो भाई। अब चाची को समझाओ, चाची भी आंटी है, लेकिन क्या समझाएंगे? अ लेडी हु इज वाइफ ऑफ ए फादर्स ब्रदर। हमारे यहाँ तो चाची कहने में समझ में आ जाता है,
ठीक है। तो ऐसे जो रिश्ते, भारतीय रिश्ते जो हैं, इन भारतीय रिश्तों को अगर आप स्यादवाद से समझोगे, मतलब अनेकांत को समझाने वाली जो शैली है ना, उसे स्यादवाद बोलते हैं। तो ये हमने पूछा कि बताओ ये कौन है, तो बोले पहले आप अपेक्षा बताओ। तो हमने एक छोटे से बालक को खड़ा किया, इस बालक से बताओ कौन है ये, तो बोले पिता। क्यों? बालक की अपेक्षा उस व्यक्ति को देखो तो कौन दिखाई देता है? वो पिता। अब हमने एक बूढ़े दादाजी को खड़ा किया, अब बताओ कौन है, तो बोले पुत्र। तो बोले तुम बहुत गजब की बातें करते हो, मतलब एक ही व्यक्ति पिता भी हो गया और पुत्र भी हो गया। हाँ, अपने बेटे की अपेक्षा क्या है वो, और अपने पिता की अपेक्षा क्या है वो, पुत्र हो गया वो। ऐसा ही समझ लो, पत्नी की अपेक्षा वो पति है, बहन की अपेक्षा भाई है। अच्छा, जीजा जी कैसे बनाएंगे जरा बताओ? साले की अपेक्षा नहीं होगा क्या? इन्होंने कहा साली की अपेक्षा, तो साली की अपेक्षा भी जीजा होता है भाई, ऐसा थोड़ी। साले की अपेक्षा, साली की अपेक्षा वो जीजा हो गया। मतलब इतने सारे रिश्ते एक व्यक्ति में हैं, तो वो बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग स्यादवाद। ऐसे ही बोलो, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? आत्मा, अभी बता रहे थे नाशपन भाई, बिल्कुल प्योर काजू किशमिश खिला रहे थे, मैं देख रहा था, लोग थोड़े से पेट पे हाथ फेर रहे थे, बहुत हो गया बस। माल था ना, प्योर माल था। अब उन्होंने कहा साहब अपन कल और चर्चा करेंगे इसकी, और वो चर्चा कर रहे थे बिल्कुल भेद ज्ञान की। तो आपको वाह, अभी हमें बाहर की तो अकल नहीं है, मन में तो कैसे कैसे भाव आते हैं, और आप बता रहे हो कि ये भेद ज्ञानी है, आप तो बिल्कुल शुद्ध आत्मा हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी कौन से नए से बात हो रही थी? तो शुद्ध नए से आप क्या कहलाओगे, और अशुद्ध नए से? तो आत्मा कैसी है? शुद्धा शुद्ध। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, द्रव्य नए से देखा जाए, स्वभाव नए से देखा जाए, तो वो आत्मा कैसी दिखाई देती है? और अगर विभाव नए से देखा जाए, पर्याय दृष्टि से देखा जाए, तो कैसी दिखाई देती है वो? अच्छा बताओ, दोनों बातें सही हैं कि नहीं? चलो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, यहां महिला वर्ग से। एक मेरे हाथ में एक बीज रखा है, बरगद का बीज है, बोलो क्या है वो? क्या है? मेरे हाथ में बीज है, क्या है बताओ वो? इसलिए मैंने पूछा, आप लोगों से पूछूंगा, ये तो आंसर दे देंगे भाई, व्यापारी लोग ही हैं। आप लोग बताओ क्या है वो हाथ में मेरे? आप लोग बताओ। चलो मैं गलती समझ रहा हूं, ज्यादा होशियार हूं ये लोग, हूं ही नहीं। क्या है हाथ में मेरे बताओ? ये तुम्हारा नाम सूझ पुलिंग। अब कल से भाई मेरे पास यहाँ इनाम रख देना, ऐसे इनाम दूंगा मैं। एकदम एकदम सही जवाब। वो बरगद का बीज नहीं है। क्या है वो? अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, मतलब इंदौर से आते आते बिल्कुल दिमाग सटक गया। इतने से बीज को पेड़ बोल रहे हो, और पेड़ होता तो हाथ पे रखते क्या? हम बोल रहे हैं बरगद के इस बीज में तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो हम कहते हैं हमें भावी नैगम नए की अपेक्षा से पूरा वृक्ष दिखाई देता है। तो उसमें अभी वृक्ष है कि नहीं? वृक्ष नहीं है, लेकिन वृक्ष बनने की उसमें शक्ति है। अगर मान लो उसमें शक्ति न होती तो वो बीज कभी वृक्ष नहीं बन सकता था। एक राजा ने एक बार, बूढ़ा हो गया राजा, तो उसने कहा कि साहब मुझे अपना उत्तराधिकारी अपॉइंट करना है। तो पहले अपने उत्तराधिकारी ना बुद्धि के बल पे होते थे, तो उसने पूरे राज्य में एक मुनादी पिटवा दी। मुनादी समझ गए ना? हाँ, ढिंडोरा जानते ना? तो कि साहब राजा ने अपना उत्तराधिकारी ढूंढने के लिए राज्य के जितने युवा हैं 20 साल से लेके 40 साल तक के सब लोग आमंत्रित हैं, आए परीक्षा दें। और इस बार पूरे नगर के यंग आ गए, महाराज मैं सबसे योग्य हूं। नहीं नहीं भैया ऐसे नहीं होगा निर्णय, ये एक एक पुड़िया ले जाओ आप लोग, 4 महीने बाद आना, फिर राजा बनाएंगे तुम्हें। तो ले गए सब लोग। 4 महीने बाद मंत्रियों से बोला बुलाओ सबको, जितने युवा आए थे लिस्ट निकालो, सबको बुलाने का। चलो महाराज ने बुलाया, वो बीज दिया था उसका क्या किया, तो भी चलो। तो बीज जो दिया था पुड़िया में, तो सब लोग अपने अपने एक एक गमला लेके आए, कोई बड़ा पेड़ लेके आया। तो
महाराज ने इंस्पेक्शन किया कि भाई किसका पेड़ बड़ा है, तो किसी के में तो फल भी आ गए थे, इतना बड़ा पेड़ हो गया था। एक बेचारा सीधा सा आदमी चुपचाप बैठा, उसके पास में गमला रखा, गमले में मिट्टी तो थी लेकिन पेड़ नहीं था उसमें। महाराज ने पूछा क्या हुआ, इन सबके इतने पेड़, किसी में फल भी आ गया, तुम्हारा क्या हुआ? महाराज आपने जो बीज दिया था मुझे, मैंने उसमें मिट्टी में डाल दिया, मैंने उसमें पानी दिया, मैंने खाद दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका पेड़ क्यों नहीं बना। महाराज ने कहा आओ ऊपर स्टेज पे आ जाओ, सबको घोषणा की भाई मेरा उत्तराधिकारी ये व्यक्ति बनेगा। सब ने बहुत हल्ला मचाया। महाराज क्या बात करते हो, आपने कहा था सबसे बड़ा पेड़ जिसका होगा वो बनेगा, और ये भाई का तो गमले में कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है। तुम सब लोग बेईमान हो बोले, केवल एक ही ईमानदार आदमी है, सब बेईमान हो बोले। क्यों? बोले जिस बीज में वृक्ष बनने की क्षमता ही नहीं थी, तुम ये पेड़ कैसे बना ले? नहीं समझे? मैंने जितने बीज दिए थे तुम लोगों को ना, उनकी वृक्ष बनने की क्षमता ही खो चुकी थी। क्यों? अगर किसी बीज को आप रोस्टेड कर दो, मतलब उसको सेक दो, तो उसमें से वृक्ष बनने की क्षमता खत्म हो जाती। मैंने तो सारे तुम लोगों को सिके हुए बीज दिए थे, ये पेड़ बन कैसे गए? मुझे अपना उत्तराधिकारी एक ईमानदार चाहिए। मिल गया वो। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति को बीज में वृक्ष देखना आता है, जिस व्यक्ति को आत्मा में परमात्मा देखना आता है, वो व्यक्ति अनेकांत का प्रयोग करेगा तो वर्तमान में अपने जीवन को भी अच्छे से चलाएगा, और साथ में अपने द्रव्य स्वभाव को पहचान कर मैं भी भविष्य में ऐसा बन सकता हूं, ये उसको शक्ति रहेगी। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं पता है? हम ना तो शक्ति को जानते हैं और ना वर्तमान पर्याय को जानते हैं। वर्तमान पर्याय में देखो आजकल बड़ी जोर शोर से आवाज उठती है। क्या उठती है आवाज? स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। मैं कहता हूं ये ना खरेखर झूठी बात है। स्त्री पुरुष समान हो ही नहीं सकते, कभी तीन काल में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? स्त्री पर्याय है और पुरुष पर्याय है। अब ये स्लोगन कहां से उठा बता देता हूं मैं आपको। एक चिंतन के नए आयाम एक किताब है रामधारी सिंह दिनकर की, बहुत बढ़िया चिंतन लिखा उन्होंने रिसर्च करके। वो क्या लिख रहे हैं कि यूरोप में पहले सामूहिक फैमिली का सिस्टम हुआ करता था जो कि भारत से इंस्पायर्ड था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने नारी उत्थान के नाम पे ये आवाज उठाना चालू की कि क्या महिलाएं केवल घर में बैठी रहें, बाहर नहीं जाएं। तो ठीक है साहब, वो एक आंदोलन को रूप ले लिया यूरोप में, और महिलाओं को भी घर से बाहर निकाल दिया गया। पुरुष को तो निकाल दिया जाता था, महिलाएं भी घर से बाहर निकल गई, पुरुष भी निकल गए। धीरे 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 करके उनकी सारी फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। तो उसमें लिखा है कि आज पूरा यूरोप अपने सामाजिक ढांचा जो उनका ध्वस्त हो गया, इस सामाजिक ध्वस्त हुए ढांचे पर प्रतिदिन रोता है वो। अब इसका रिजल्ट बताऊं मैं आपको। उनके यहां कोई परंपराएं नहीं बची। भारत को तो वो लोग बुरा जानबूझ के बताते हैं, लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा आत्महत्याएं 17 साल से लेके 50 साल तक के लोग सबसे ज्यादा हत्याएं उन देशों में करते हैं जिन देशों को आप सबसे ज्यादा संपन्न बोलते हो, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं। क्यों? हमारा शरीर खराब हो सकता है, मतलब हम भारत में रह के हो सकता है बीमार ज्यादा होते हो, बुखार ज्यादा आता हो, वो तो हम चला लेंगे, हम बाबा रामदेव की एक गोली लेंगे, सही। लेकिन ऐसे जिसका दिमाग खराब हो जाए, आप बोलो डेंजर क्या है, शरीर का खराब होना कि दिमाग का खराब होना? हमसे वो बोल सकते हैं तुम हाइजेनिक नहीं रहते, बीमार रहते हो, सड़कें गंदी हैं, ठीक है, शरीर से बीमार कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तो बच्चों का दिमाग खराब होता है, बंदूक लेके पहुंचता है, 40-50 लोगों को मारता है, मैडम को मारता है। वो घर से जब आया था ना, मम्मी को मार के आया था, और जब उसे समझ पड़ती मैंने क्या किया था, खुद को मार लेता। तो ये परिणाम है दिमाग खराब होने का। चलिए, हम थे अपने स्यादवाद और अनेकांत पर। अब अनेकांत स्यादवाद जब हमने समझा कि साहब हमें अगर जनागम में प्रवेश करना है तो कैसे करना पड़ेगा, तो हमें साहब अनेकांत स्यादवाद के थ्रू करना पड़ेगा। अब चलिए ये भी देखते हैं कि साहब
वो जिनागम कहाँ पढ़ा जाए, मिलेगा कहाँ हमें? तो जिनागम को मिलने का स्थान है जिन मंदिर। ठीक है, तो मंदिर जाते हो आप लोग? साल में 2-4 बार चले जाते हो? हैं? रोज? नहीं, ये नहीं हो सकता आज के ज़माने में, इस मॉडर्न ज़माने में रोज मंदिर जाने वाले कितने बताओ, कितने लोग हैं इधर? बूढ़े लोग मत उठाना हाथ, जो 60 के ऊपर है वो मत उठाना, उसके नीचे वाले उठाओ। बहुत कम लोग हैं, तो कितने परसेंटेज है? देखो मैं कमर्शियल भाषा में बात करूंगा, 30-70 का रेशो है ये। चलिए, शास्त्र मिलते हैं मंदिर में। अब चलिए मंदिर की बात करते हैं। पहले तो मैं जहाँ जहाँ मंदिर की बात करता हूँ, तो जैसे क्या होता है कि आप लोग यहाँ शांत बैठे हो, लेकिन अलग जब क्लास लेता हूँ मैं तो उसमें अकेले में आते, अच्छा सर एक बात बताओ, ये मंदिर जाया क्यों जाता है? रोज मम्मी दिमाग खाती है मंदिर जाओ, तो जाया क्यों जाता है? तो मैं भी सोच में पड़ गया। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं इसे अकेले बताऊंगा, तो अपनी मेहनत में इस पर अकेले पे क्यों खर्च करूं? तो मैंने बोला बेटा कल क्लास में आओगे ना तो वहां बताऊंगा मैं मंदिर क्यों जाया जाता है। आप लोग कहो तो आप लोग को बता दूं मंदिर क्यों जाया जाता है। सुन लो, जैन दर्शन अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब ये होता है जिनके भगवान कुछ ना करें। तो एक तो आप लोग माइंडसेट बना लो, आपको जिन मंदिर में जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। क्या नहीं मिलने वाला? कुछ नहीं। एग्जाम में पास नहीं होने वाले, समझ गए? हमारे यहां 16 सोमवार नहीं होते। बहनें सुन लें, 16 सोमवार का कंसेप्ट क्या है? इफ यू वॉन्ट अ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट एंड रिच पर्सन इन योर लाइफ यू मस्ट स्टार्ट 16 सोमवार। ये कंसेप्ट है, सबको पता है, टीवीओं ने सिखाया, मैंने भी टीवी देखी उसमें बताया है। हमारे यहाँ 16 सोमवार का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो एक तो मंदिर में जाके कुछ नहीं मिलेगा। अब भाइयों आप भी सुन लो, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, अच्छा नहीं चल रहा हो और मंदिर जाके चलाना चाहो तो कृपया करके मंदिर मत जाओ। क्यों? क्योंकि आपका व्यापार मंदिर जाने पर अच्छा नहीं चलेगा। इस उद्देश्य से, कौन से उद्देश्य से? कि साहब मैं जाऊंगा तो मजा आएगा, भगवान है। ये जो पारसनाथ भगवान फेमस है ना, ये सबसे ज्यादा डिमांड में जो भगवान रहे हैं पारसनाथ। क्यों रहे पता है? उनकी कोई गलती नहीं, पता है? उन पर कोई कमठ ने उपसर्ग किया, कोई जो देवों को विचार आया, तो इनने तो नहीं कहा था साहब ये तो वज्र के शरीर के थे, इनका तो क्या बिगड़ता, लेकिन वो तो नाग बन के बैठ गए पीछे। बस उस घटना से लोगों को इतना पसंद आया कि साहब भगवान पारसनाथ को रक्षा करने वाला बना लिया। अच्छा, कोई सोचने को तैयार नहीं भैया, जिनको खुद की रक्षा का विचार नहीं आया वो आपकी रक्षा क्यों करेंगे? नहीं समझे आप? जो डिपार्टमेंट आपने सौंपा है ना पारसनाथ को, वो डिपार्टमेंट ही गलत है। सारे भगवान को गलत डिपार्टमेंट सौंपा है, पता है? भगवान महावीर को, महावीर जी जाओ, क्या डिपार्टमेंट सौंपा है पता है? बच्चे का। भैया उनने तो भगवान ने शादी नहीं करी, ये डिपार्टमेंट गलत। आपको सारे भगवान के डिपार्टमेंट मालूम है कि नहीं? बताऊं कुछ? चंदा प्रभु भगवान का डिपार्टमेंट एजुकेशन। पास नहीं हो रहे हो, नंबर ज्यादा चाहिए हो, ओम चंदा प्रभु नमः, ओम चंदा प्रभु नमः 108 बार। एजुकेशन डिपार्टमेंट है। शांतिनाथ भगवान का तो बहुत ही परेशान करके रखते हैं। घर में अशांति हो तो शांति विधान, कोई स्वर्गलोक सिधार जाए तो शांति विधान। अच्छा, लोग ऐसे सोचते हैं साहब घर में बहुत गड़बड़ हो रही थी, हमने सोचा शांति विधान कर लो सब बढ़िया हो जाएगा। देखो होगा तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उद्देश्य अगर आपका ये रहा तो मैंने क्या बोला अभी, जिन मंदिरों में आपकी बीमारियों के इलाज नहीं किए जाते, जिन मंदिर अभी आपको पता नहीं है क्या है वो मैं बताने वाला हूं। तो ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए। देखो साहब क्या कि जैन मंदिर में जाने पर भगवान आपको कुछ नहीं देंगे। अब जाने को तैयार हो? अच्छा वैसे बताओ अभी तक दिया क्या क्या?
कुछ ना कुछ तो मिला होगा आपको मंदिर जाने में, है? व्यापार चल जाएगा आप लोगों का मंदिर जाने से, आपके काम अच्छे होने लगेंगे। सुनो, क्या सुबह प्रक्षाल किया था ना हमने, क्या थी सबसे पहली लाइन? परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन्विम, निमित्त किसके लिए? ये है मंदिर आने का उद्देश्य। अरे आपने तो आज उद्देश्य विहीन कर दिया। ये परिणामों की स्वच्छता जो बात है ना, ये तो कोई तीसरे लोग की बात है। आप अगर ये बोलते कि अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा व्यापार चल जाता और दूसरे काम हो जाते, तो बहुत भीड़ आती, बहुत लोग आते। लेकिन आपने क्या कह दिया? परिणामों की स्वच्छता। तो वो तो हम वैसे ही स्वच्छ कर लेते, बस एक बार क्लोज आवर आइज एंड इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, योगा द्वारा हो जाते परिणाम स्वच्छ। देखो साहब, शांति कहाँ है सुन लो आप। शांति बाई नहीं, वो घर में नहीं। शांति कहाँ है? हमारे अंतरंग के परिणामों में है, ना मंदिर में है ना घर में है। अगर परिणाम आकुल व्याकुल हुए तो आप कहीं भी रहो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि साहब अगर भगवान हमारे कुछ करते नहीं तो क्यों नहीं करते, पहले तो आप ये बताओ। तो बताते हैं, सुनो। एक तो हमारे यहां एक दो भगवान नहीं है, हमारे यहां ईश्वर जो है ना अनंत है। अनंत नाम भी नहीं पता है हमें उनके, अनंत का नाम नहीं पता हो सकते। क्यों? क्योंकि यहां कोई स्पेसिफिक जीव भगवान नहीं बनता। जो जीव आत्मा को जाने और उसमें जम जाए रम जाए वो परमात्मा बन जाता है। तो ऐसे अनादिकाल से अभी तक अनंत जीव हो गए हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। दूसरी बात, एक भी ईश्वर को सांसारिक प्रपंच से कोई लेना देना नहीं। फिर से बोलूं, अगर आपने ये सोचा कि मैं मंदिर आऊंगा और मेरे काम बनेंगे या भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं जाने पर मुझसे थोड़ी नाराज हो जाएंगे, तो आपकी मान्यता आज से हटा देना। क्योंकि हमारे सारे ईश्वर सिद्धालय में विराजमान हैं। वो संसार को देखते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं। अब आप इस भाव से मंदिर आओगे ना कि देखो मुझे मंदिर जाना तो है, लेकिन मुझे ये कंसेप्ट क्लियर है काय का कि भगवान कुछ देते नहीं। जब आप इस कंसेप्ट से आओगे तो आपके परिणाम अलग रहेंगे। और अगर आप कुछ लेने देने के भाव से आओगे ना तो पता है क्या होगा? आपके परिणामों में बहुत आकुल व्याकुलता रहने वाली है। अपने भी कई सारे मंदिर इस नाम पे फेमस कर दिए गए कि जहां लोगों को ऐसा लगता है कि वहां जाओ तो वहां सब प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, इच्छाएं पूरी करे जा रहे हैं, इच्छाएं भी पूरी होती जा रही है, वो लोग मरे जा रहे हैं। क्यों पता है? टोडरमल जी ने क्या कहा पता है? ये जीव अपने परिणामों से व्याकुल है। एक विषय से शांति नहीं होती, दूसरे विषय को भोगता है और ऐसे झपट्टे मारता है। तो हमारे यहां एक जीव आत्म कल्याण के उद्देश्य से मुनि बने, आत्मा का ध्यान किया और वो मोक्ष चले गए। बस इतना सा कंसेप्ट है। इसके अलावा उन भगवान के पास कोई ड्यूटी नहीं। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि हम लोग अनीश्वरवादी हैं। अनीश्वर अर्थात कि हम ईश्वर को संसार का करने वाला नहीं मानते। अब हमने तो क्या सुन रखा है? भगवान की मर्जी के बिना एक, सबने सुन रखा है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। कोई से पूछो कैसा चल रहा है? भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है। कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे हैं। मतलब बहुत ही गजब है ये तो। भगवान के पास यही काम रहे क्या? कौन से काम? पत्ता हिलाने का काम। अब कितनी अच्छी चर्चा आई, सुनो आगे। तो ठीक है, चलो मान लिया आपने कहा भगवान कुछ नहीं करते, तो कौन करता? तो उत्तर दिया जिनागम में बहुत बढ़िया। प्रत्येक वस्तु की अपनी योग्यता ही उसके परिणमन का निर्णय करती है। फिर से बोलूं, कठिन तो नहीं पड़ रहा है? अच्छा, हिंदी समझ में आती ना आप लोगों को? सरल बोल रहा हूं? नहीं, थोड़ी और कठिन करूं? ठीक, चल। हाँ, फिर से बोल रहा हूं मैं। प्रत्येक पदार्थ की उसकी परिणमन की योग्यता ही निर्धारण करती है उसके क्रियान्वयन के लिए कि वो क्या बनेगा, क्या परिणमन करेगा।
ये उसकी योग्यता निर्धारण करती है। मैं माँओं को बोलना चाहता हूँ, सारी माँओं को, पिताजी को तो नहीं, पिताजी दुकान में रहते हैं, माँ घर पे रहती है। बच्चों की बहुत चिंता, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, देखो वो तो वो बन गया, तू कुछ कर ही नहीं पाया, और बेचारे को हंटर ले लेके मारती रहती हैं, तेरे 4 नंबर कम कैसे आए, 4 नंबर कम कैसे आए। तो मैं उन माँओं को एक डेटा बता देता हूँ, दुनिया के जितने अरबपति खरबपति लोग हैं, वे सारे के सारे लोग सेकंड या थर्ड डिवीजन हैं, पता है एग्जाम में, वो कुछ तो पढ़े ही नहीं है। तो एक तो जिनके दिमाग में ये है कि साहब अगर बच्चे के अच्छे परसेंटेज आएंगे तो वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो सुन लो आप, इंडस्ट्री को पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत है, मालिक उतने पढ़े लिखे नहीं होते। ये जो फैलाया गया ना ये कि साहब खूब पढ़ो, तो किसने फैलाया बताए? व्यापारियों ने फैलाया। वो क्या बोलते हैं, हमें पढ़े लिखे नौकर चाहिए, तो मालिकों में कितना दिमाग होना चाहिए, इतना उनके पास होता है कि वो उन पढ़े लिखे नौकरों को हैंडल कर लें। जो फोर्ड थे ना, फोर्ड, तो गाड़ी चलती ना फोर्ड, तो उसके मालिक थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी टांग खींची, इंटरव्यू लेने आया, आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, बोले, और ये तो सब आपके भाग्य से चल रहा है साहब। हाँ वो तो चल रहा है, वो सही कह रहा हो, तो आप प्रूफ करो आप में दिमाग है इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने का। हाँ 2 मिनट लगेंगे भी, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप सॉल्व करना। हाँ लाओ, उनने क्वेश्चन दिया, उनने घंटी बजाई, मिश्रा जी, मिश्रा जी बुलाया, जॉन थोड़ी बुलाएंगे, मिश्रा जी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ये हो गया साहब, हाँ हो गया, तो आपने थोड़ी किया है। देखो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन वो कैसे होगा ये मुझे आता है। ये मुझे आता है। ऐसे मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं पता है, इस बात से आपको एक सिद्धांत दिमाग में रखना चाहिए, मेरा जीव अलग है, भले ही सामने जिसे हम पुत्र पुत्री बोलते हैं वो मेरे निमित्त से पैदा होने के बाद भी उसमें जीवत्व अलग है, उसकी परिणमन होने की योग्यता भी अलग है। लेकिन आप क्या सोचते हो, मैं जब तेरी उम्र का था, हर पिताजी का एक ही डायलॉग, 5 बजे उठ जाता था मैं, तो इतने में उसके पिताजी आते हैं, क्या भाई तुम कब उठा? पापा देखो बोलना पड़ता है, ऐसे ही बोलना पड़ता है। मैं जब तेरी उम्र का था 5, कोई पिता नहीं उठा आज तक 5 बजे। सही है, माएँ भी बोलती हूँ, जब मैं तेरी उम्र की थी ना पूरा घर का काम करती थी, तो उसकी माँ थी, क्या बेटा सबसे ज्यादा काम जोड़ तो तू ही थी, तो मम्मी सिखा लें दो, इज्जत के कचरे नहीं करो मेरे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ पता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम जो दिमाग पर इतना लोड लेके घूम रहे हैं ना, जिसके कारण से क्या हो रहा है पता है, न दिन को चैन न रात को आराम, धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? हमने क्या कर रखा है पता है, ईश्वर को कर्ता मान रखा है, वहां से हटे तो हमने वस्तु के परिणमन स्वभाव को ही नहीं पहचाना। मतलब मैं वाली बात ना बहुत क्लियर बोलता हूं सब लोगों को, प्रत्येक जीव को अपनी पर्याय की योग्यता पहचाननी चाहिए। एक जगह मैं बता रहा था साहब ऐसा कि स्त्रियां प्रक्षाल नहीं कर सकती, मोक्ष नहीं जाती, तो एक लड़की खड़ी हुई और बढ़िया क्वेश्चन पूछा। तो आपको सौरभ जी, आपको नहीं लगता कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन जैनियों में भी है, और इससे महिलाएं बहुत दब रही हैं, और बहुत उनका क्या बोलते, उनकी प्रतिभा जो है वो बाहर नहीं आ रही है, डिमोरलाइज हो रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप पहले दिन आई हो, अभी 6 दिन और है शिविर के, अभी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं 7वें दिन आपसे पूछूंगा आपको समझ में आया कि नहीं। 7वें दिन मैंने उनसे पूछा, क्वेश्चन है कोई आपको? नहीं। मैं क्यों, कहाँ गया? वो आपने समझा दिया, प्रत्येक पर्याय की अपनी एक योग्यता होती है, योग्यता है साहब प्रत्येक पर्याय की, उस योग्यता को स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा दूसरा मैं क्या बोलता हूं, अभी हमारा थियरी ऑफ कर्मा चलने वाला है ना, अभी से चालू होकर रात को चलेगा। आप अपने कर्मों से लड़ नहीं सकते, पता है, लड़ नहीं सकते आप अपने कर्मों से। क्यों नहीं लड़ सकते जानते हो आप? किसने बांधे थे वो? किसने बांधे थे?
तो अब खेद क्यों आपको? जब बांधे आपने तो भोगना किसको पड़ेगा? अच्छा, अब कोई बोले कि साहब ये स्त्री पर्याय, हमें स्त्री किसने बनाया, हमें पुरुष किसने बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को काला बनाया। तो सुन लो, भगवान ने नहीं बनाया। जिस तरह से बरगद के बीज में बरगद का वृक्ष बनने की योग्यता है, आम के बीज में आम बनने की योग्यता है, इसी तरह से प्रत्येक जीव में पुरुष और स्त्री जिस समय बनना हो उस समय बनने की उनकी स्वयं की योग्यता। समझ में आ गई बात? तो ये है, हमें अपने दिमाग में अनीश्वरवाद अपना बिठा लें कि साहब ये अनीश्वरवाद का सिस्टम है, भगवान हमारे यहां कुछ करने वाले हैं नहीं। उसके अलावा वस्तु की जो व्यवस्था है वो कैसी चल रही है? स्वतः चल रही है। तो मैं तो बता रहा था, माएँ कोई चिंता ना करें बच्चों का क्या होगा। अच्छा बताओ क्या होगा बच्चों का, आप लोग बताओ क्या होगा बच्चों का? है नहीं नहीं, ये तो झूठा आंसर है, सही आंसर दो। क्या होगा बच्चों का? इधर बताओ क्या होगा भाई बच्चों का? पता नहीं क्या होगा। नाम भूल गया आपका, क्या नाम? भावेश भाई। मैं पिछले 25 साल से मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने होश संभाल लिया। भाई व्यापारी के बेटे हैं ना अपन, तो अपन को पता है कि साहब 25-30 साल से एक कॉमन चीज सुनाई दे रही है मुझे। मैं जिससे पूछता हूँ व्यापार कैसा चल रहा है, क्या बताएं सौरभ जी, बहुत कंपटीशन, बहुत मार्जिन खत्म हो गए, बहुत मंदी है। 30 साल से सारे व्यापारियों का एक ही रोना। तो मुझे पता पहले क्या लगता था, सही कह रहा है, पता है, बाद में समझ में आया व्यापारी का दूसरा नाम ना रोता। उसको सिखाया जाता बेटा रोते रहना, रोते रहना, नहीं व्यापार नहीं कर पाओगे। अच्छा, कभी गवर्नमेंट जीएसटी ले आए, सब काम बहुत गंदा हो गया, कंपटीशन हो गया। 30 सालों से एक ही बात बोल रहा है, व्यापार बदलना है, मंदा चल रहा है, बेकार है, कोई दम नहीं है, गंदी फील्ड है। और उसी से उसने लाखों अरबों रुपए कमा लिए। पता है हम भी तो ऐसे ही हैं सब लोग। सारे पुण्य की अनुकूलता होने के बाद भी आपसे पूछो स्वाध्याय करोगे, आपसे पूछो मंदिर आओगे, तो हम क्या बोलते हैं, अरे अभी बच्चों के एग्जाम हैं। तो मैं बोलता हूं बच्चों के हैं, आपके थोड़ी हैं। फिर भी सौरभ जी दिमाग पे लोड तो रहता ही है। कमाल है, एग्जाम बच्चे का, लोड किसके दिमाग पे? मम्मी पापा के पे। तो ऐसे करके इतने बहाने बनाए जाते हैं कि वो धर्म करने का उनको अवसर नहीं मिलता, विचार नहीं आता। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ईश्वर अनीश्वरवादी हो गया हमारे यहाँ कि साहब हमारे यहाँ भगवान कर्ता नहीं होते। प्रत्येक वस्तु अपने यहाँ अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करती है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि आपको ये सारी चीजें दिमाग में रहने पर रिलैक्स होने का काम करेंगी। अच्छा, प्लेन में ट्रेन में बैठते हैं अपन लोग, ठीक है। अच्छा, कहां मरने का खतरा ज्यादा है, ट्रेन में कि प्लेन में? बोलो कहां खतरा ज्यादा है? इधर बोला ट्रेन में। भैया प्रूफ करो कैसे ट्रेन में है, बताओ कैसे है ट्रेन में। आप लोग बताओ प्लेन में कैसे मरने का खतरा ज्यादा है? हैं? देखो ट्रेन में तो 10 घंटे आकुलता रहेगी और प्लेन में आकुलता 1-1.5 घंटे की है। अच्छा फिर भी मरेगा कौन, आप तो ये बताओ। सुन लो, पैदल जाए, ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कैसा ही जाए, मरेगा वही जिसकी आयु। समझ में आ गई बात? अब डरोगे कहीं जाने से? वो देखो इसका मतलब ये नहीं भाई अब प्लेन से कूद जाओ गेट खोल के। मैं डिस्क्लेमर देता हूं, पता है, तत्व ज्ञान समझाने से पहले सब लोगों को। तो इसमें हमने जब ये सिद्धांत समझे कि वस्तु का परिणमन सहज होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, अब हमें शास्त्रों को पढ़ने का मन हुआ। सही तो कह रहे हैं। तो मैं पता है मैं क्या करा रहा हूं, आपका दिमाग ना रिलैक्स करा रहा हूं। रिलैक्स करा रहा हूं कि साहब दिमाग, जब तक आपके दिमाग में टेंशन रहेंगी, रिलैक्स नहीं होगा, तो आप स्वाध्याय करोगे कैसे? और बहुत सिंपल सा नियम है, स्वाध्याय जब तक आपका दिमाग रिलैक्स ना हो तब तक नहीं कर सकते। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मूल प्रतिमा जी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है सब लोगों का कि साहब एक क्वेश्चन है, बोले पूछने में संकोच लगता है थोड़ा। मैंने कहा पूछो।
ये हमारे भगवान पूरे नग्न क्यों रहते? एक लंगोटी तो पहना देते कम से कम आप। बड़ी शर्म आती है, हम अपने दोस्तों को मंदिर ले जाते हैं तो हमारे मुनिराज भी नग्न रहते हैं, हमारे भगवान भी नग्न रहते हैं। सब विकार पैदा होता है उनको देख के। अब मैं इस बात में सबको समझाता हूँ, सुनो। संसार में, आपके घर में दुनिया भर की विकारी वस्तुएं हैं, उनको देखने पर ना तो आपको विकार पैदा होता है ना ग्लानि आती है। भगवान को देखने पर आपको विकार पैदा क्यों होता है, ग्लानि क्यों आती है? कारण जानते हैं आप? भगवान की नग्नता में विकार नहीं है, विकार का निवास आपके विचारों में है। सुनो क्यों। आप वो स्टेटमेंट पढ़ना, जब इंदिरा गांधी वहां गई थी श्रवण बेलगोला, और एक राइटर और नाम भूल गया, उनने क्या कहा, पहले मैं ऐसा समझा करता था कि नग्नता को देखने पर विकार पैदा होता है, लेकिन जब मैंने जैनियों की ये प्रतिमा देखी और उन प्रतिमाओं के मुख मुद्रा पर जो सौम्यता देखी, तो उसको देखकर मुझे विचार आया, ये भाव आया कि ये नग्नता विकार पैदा कराने वाली नहीं, विकार का नाश करने वाली है। विकार प्रतिमा जी में नहीं है, विकार कहां है पता है? विचारों में है। अब इसका सुन लो आप, ठीक है साहब, ये तो साहब भगवान जी को आपने कपड़े नहीं पहना रखे ना, इसलिए विकार पैदा होते हैं। आप जानते हो सबसे ज्यादा विकार कपड़े पहनने वालों को देखकर होते हैं। लिखा है इसमें लिखा है, एक व्यक्ति को विकार जिसको पैदा होना हो, वो पूरे जिसने कपड़े पहन रखे हो उसको देखकर भी हो सकता है, और जिसके मन में वीतरागता का कंसेप्ट क्लियर हो, वो वीतरागी भगवान को देखकर वीतरागी बन सकता है। तो एक तो नग्नता के पीछे कारण ये है हमारा कि हमारे भगवान अंतरंग से और बहिरंग से निर्विकारी होते हैं। ना तो उनके अंतरंग में कोई कषाय है, और कपड़े पहनना कषाय का प्रतीक है। तो जिसके अंतरंग में कोई कषाय ना बची हो, बहिरंग में कोई कपड़ा कैसे पहनेंगे? इसलिए हमारे भगवान को एक भी कपड़ा पहनाने का कंसेप्ट नहीं है। तो बोले ये भगवान है कि नहीं? बिल्कुल भगवान है। हमारे यहाँ एक निक्षेप होता है जिसको बोलते हैं स्थापना निक्षेप। उस स्थापना निक्षेप के नियम के अनुसार जो सम्मान साक्षात तीर्थंकर का किया जाता है, वैसा ही सम्मान ये जिनेंद्र का किया जाना चाहिए। ठीक है। अब इनके सामने मांगने का फल देख लो साहब। अपन कोई चीज मांगने आए इनके पास में, तो उसका बुरा परिणाम क्या हो सकता है? सुनो। एक बार एक राजा जंगल में खो गए, रात हो गई, अपनी सेना से बिछड़ गए, तो उनने देखा कि एक झोपड़ी में लालटेन जल रही है। तो वो गए, बाबा जी रात को जगह दोगे मुझे आप? हाँ हाँ आओ साहब, आओ बैठो, पधारो, लो खाना खाओ, पानी पियो। सुबह हुई, उठे तो किसान से बोले कि भाई मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुमने रात को मेरी अच्छी सेवा की, तो ये मेरी अंगूठी है और तुम रखो इसको, जब भी तुम मेरे दरबार में आओगे तो आओ, बढ़िया तुम्हें इनाम दूंगा मैं। ठीक है साहब। किसान 2-4-5 दिन बाद पहुंच गया और अंगूठी देकर एक भी सैनिक ने रोका नहीं। महाराज ने बोला हाँ भाई मांगो, क्या मांगते हो? 100 रुपये दे दो। राजा ने सैनिकों को बुलाया, जेल में डाल दो। तो दूसरों ने पूछा महाराज कमाल करते हो, आप उसको राजमुद्रा देके आए, उसको आमंत्रण देकर आए कि आओ तुम जो मांगोगे देंगे, और उसने मांगा तो आपने जेल में क्यों डाल दिया? मेरे राज्य में मैं ऐसे सारे लोगों को जेल में डाल दूंगा जिनको ये नहीं पता है कि राजा क्या होता है। क्या होता है राजा जानते हो? वो मेरे से बोलता महाराज जहां मैं रहता हूं ना, वहां के 5 गांव मेरे को दे दो पूरे, तो मैं उसको 10 गांव देता। क्यों? उसे राजा की कैपेसिटी नहीं मालूम। मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं उसको, मैं उसको 10 गांव दे सकता हूं, पूरे अपने चंदन के जंगल दे सकता हूं मैं। और क्या बोल रहा है मेरे से वो? तो मेरी औकात समझता नहीं है वो। ऐसे ही हम भगवान के पास गए, हमने क्या भगवान क्या मांग रहे हैं आप उनसे? परीक्षा में पास, दुकान चला दो, नहीं समझे हैं, बच्चों को विदेश भेज दो, बीमारी सही कर दो। तो क्यों ये 100 रुपट्टी छाप काम नहीं है। कर्म के सैनिक आएंगे, बोलेंगे आओ चलो आ जाओ, नरक की जेल में डाल देंगे आपको। हैं? हाँ सही कर दो, क्या देंगे वो?
अच्छा सुन लो, तुम किसको लोभ दिखा रहे हो, सुन लो पहले। ये जो तीर्थंकर होते हैं ना राज्यकाल में, राज्यकाल में जो तीर्थंकर होते हैं ना, कितने अमीर होते हैं सुन लो आप। इनका जो झाड़ू लगाने वाला होता है, झाड़ू लगाने वाला, पूरे जैनी मिल जाए ना, तो उस झाड़ू लगाने वाले बराबर भी पैसे वाले नहीं हो सकते। नहीं समझ में आता ही? सोचो, जिनका झाड़ू लगाने वाला इतना पैसे वाला है कि पूरे जैनी की संपत्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। चलो ये समझ में नहीं आ रहा, और सुन लो, उन तीर्थंकरों के कपड़े देवोपनीत होते हैं, उनकी जूतियां इतनी महंगी होती हैं कि समस्त संसार का पैसा मिलके उनकी जूतियां नहीं खरीद सकता। और आप क्या कह रहे हो, 5 दीपक लगा देंगे, वाह बहुत बढ़िया। एक विधान करा देंगे, यही बोलते हो ना, एक विधान करा देंगे, 5 दीपक जलाएंगे और पता नहीं क्या क्या नारियल चढ़ाएंगे। ये सब आपके अज्ञान का रिजल्ट है और कुछ नहीं है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान मिलेगा शिविर में, ज्ञान मिलेगा शास्त्रों में, ज्ञान मिलेगा मंदिर में। तो ये जितने मैंने कंसेप्ट बताए क्लियर हैं? अब जरा सावधान हो जाओ, मैं पूछने वाला हूं क्या समझ में आया। मेरे प्रवचन नहीं चल रहे हैं, क्लास चल रही। क्लास का मतलब जानते हो आप लोग? वन वे नहीं होता, प्रवचन का मतलब होता है वन वे। जब बोला जाए प्रवचन चल रहा है तो आप लोग खुश हो सकते। क्यों? प्रवचन का मतलब आई कैन स्लीप, आई कैन डू एनीथिंग, नो वन विल आस्क एनीथिंग। लेकिन अगर मैं बोलूं क्लास चल रही है, इसका मतलब जानते हो आप? अभी मेरा ट्रैफिक आएगा इस वे से, फिर आपका भी ट्रैफिक आएगा, तो चलो मेरा तो खत्म, अब आपका ट्रैफिक का टाइम हो गया। क्या समझाया मैंने, बताओ जरा। अभी 3-4 सिद्धांत समझा दिए मैंने। कौन बताएगा? देखो मुझे 2 लोगों के नाम याद हुए, एक हर्ष और एक गायक। ये नीचे मिल गए थे तो नाम याद कर लिए। भाई कहाँ है गायक हमारे? गायक। और एक हर्ष पीछे ये। और आप लोगों को नाम याद कराने तो मुझे करा देना, वैसे मेमोरी कमज़ोर है मुझे, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा सबके नाम याद कर लूँ। चलिए यहाँ से बताइए क्या समझ में आया जो भी समझा भी हमने? ईश्वर अकर्तावाद, ठीक है। क्या मतलब इसका, ईश्वर का अकर्तावाद क्या मतलब? ठीक है। और यहाँ से बताइए क्या बताया? अनेकांत से आत्मवाद भी तो बताया। क्या बताया बोलिए यहाँ? मैं बड़ों से ही पूछ सकता हूँ, वो लोग ऐसे निश्चिंत नहीं हो, अपन बच गए, ये बेचारे बच्चे फंसेंगे। हाँ ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने। चावल बना देना, चावल तो एक चावल उठा के ऐसे देखते हैं पका कि नहीं पका, ऐसे वो चावल ही उठा रहा हूं मैं, पता है, नहीं तो मैं फिर से कुकर लगा दूंगा। नहीं आप चिंता मत, मैं पता है मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूं, पता है, सब सिखा दूंगा मैं, डांट के नहीं सिखाऊंगा मैं, बोल बोल के सब सिखा देता हूं मैं। चलो, अनेकांत का मतलब समझ में आया आपको? अनेके अंतः यस्य सः, जो अनंत धर्मों का वर्णन करे, एक वस्तु में पाए जाने वाले अनेक धर्मों का जो बोले वो अनेकांत। और स्याद्वाद अर्थात उन अनंत धर्मों को, जो प्रमाण के द्वारा वस्तु ग्रहण की गई है, अनेकांत के द्वारा वस्तु ग्रहण की गई है, उसके एक धर्म को बताने वाले किसी अपेक्षा से, सापेक्ष कथन। और शॉर्ट में बोले, जो सापेक्ष कथन करे उसे स्याद्वाद कहते हैं। सापेक्ष का मतलब समझ गया ना? हाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू उसे बोलते हैं अपेक्षा से, सापेक्ष। हाँ, दृष्टि से, इस दृष्टि से। देखो आप लोग समझना, सुनो, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। जिनागम पढ़ने से हमारी बुद्धि तीव्र हो जाती है, पता है आपको क्यों हो जाती है? बताओ। जो व्यक्ति 10 किलो बोझ लेकर 4 किलो का पहाड़ चढ़ सकता है, 4 किलोमीटर का, वो 2 किलो का बोझ लेकर 1 किलोमीटर नहीं चढ़ सकता। जिस व्यक्ति में जिनागम को समझने की कैपेसिटी आ गई, लौकिक पढ़ाई तो उसके लिए चुटकी है, बोलो। जिसने 10 किलो बोझ लेकर 4 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ लिया, वो 2 किलोमीटर का पहाड़ 2 किलो बोझ लेकर आराम से। तो स्याद्वाद समझ में आया, अनेकांत समझ में आया, ईश्वर अनीश्वर बात समझ में आया, और वस्तु की सहज परिणमन व्यवस्था समझ में आई। क्या आया बोलो? वस्तु की सहज परिणमन व्यवस्था।
बोलो बोलो, घबराओ मत। हाँ बराबर है। स्त्री पर्याय जो मिली है उस साहब हमारी आत्मा की स्त्री पर्याय रूप होने की योग्यता थी, हुई है। उसमें क्या खेद करना, अगर हम स्त्री ना होते तो एक अलग ही दुनिया होती। बहुत बढ़िया, मतलब फिर तो पता क्या होता, फिर तो दुनिया में सारे पुरुष होते, स्त्रियां होती ही नहीं। अच्छा और सुनो, सबको ना एक दूसरे की पर्याय बड़ी सुखी दिखाई देती है। वो पुरुष कहते हैं यार अपन दिन भर दुकान पे ऑफिस में माथा फोड़ी करते हैं, महिलाएं अच्छी। वो महिलाएं कहती इससे अच्छा तो दुकान चली जाती मेरी। आदमी सुनो, आदमी बाहर के कितने ही भोग ढूंढ ले कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख वहां है ही नहीं। तो स्त्रियां कहती हैं पुरुष सुखी, पुरुष कहते हैं स्त्रियां सुखी, ईडर वाले कहते हैं अहमदाबाद वाले सुखी, अहमदाबाद वाले बोलते हैं बंबई वाले सुखी, बंबई वाले बोलते हैं विदेश में सुख, विदेश घूम फिर के वो गांव में आ जाते हैं, बोले वहां सुख। तो पता है जहां से चालू होते हैं ना लोग, वो जोहो का नाम सुना ना आपने, जोहो का एक फाउंडर है, साउथ इंडियन है, जोहो एक सॉफ्टवेयर है बहुत बड़ा। तो उसका जो एचओ था ना वो यूएस में था, 25,000 करोड़ की कंपनी है। तो भाई तमिलनाडु के छोटे से गांव से उठ के गया था विदेश, उसने पढ़ाई करी और फिर बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश की। एक दिन दिमाग में आया नहीं यार यहाँ नहीं रहना, कहाँ जाएंगे, अपन तो अपने गांव जाएंगे, वहीं एचओ डालेंगे, गांव में ही एचओ डालेंगे। सब ने बहुत मजाक उड़ाया। आज भाई साइकिल से घूमता है, एचओ भी चल रहा है। वो खर्चे सुन लो, 100 रुपये जो लगते थे ना वो खर्चे 20 रुपये पे आ गए। तो फिर मुझे समझ में आया कि दुनिया गोल है। वो अमन जी की नहीं, मतलब अमन जी ने सुबह कहा भाई थाली के आकार की है। हाँ, वो दुनिया गोल है। आदमी जहां से उठता है फिर वो कहता है नहीं यार सुख तो अपने गांव में था। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्यों गांव में सुख था, यूएस में था, बॉम्बे में था, कि आपके अंतरंग की समझ में सुख था, कहां था बोलो आप। लेकिन लोगों ने क्या मान रखा है, बाहर में है तो दौड़ लगाते रहते, कोई यहां जाता है, कोई वहां जाता है, कोई वहां जाता है। ऐसे सुख की खोज में दौड़ लगाते लगाते इसको सुख जहां है वो जगह कभी मिलती नहीं। क्यों, सुख प्राप्त करने के लिए दौड़ नहीं लगाना पड़ता, दौड़ लगाना बंद करना पड़ता है। समझ में आई बात। चलिए अब हम आते हैं एक अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, समय 5 बजने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत जो मैंने आपको बताया था कि सबकी ये क्वेश्चन होता है कि आपने ये तो बता दिया कि साहब हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, अपने आप काम हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो हमें ये बताता है कि साहब हमारा रंग अगर गोरा है, काला है, तो वो क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। हम अगर कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, किसी की आयु पहले पूरी हो रही बाद में पूरी हो रही, तो जिनागम में उसको बोला गया है कर्म सिद्धांत। हाँ, कर्म सिद्धांत जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्म सिद्धांत जो हैं वो हमारे जीवन के ड्राइवर हैं। अब वो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या वर्किंग होती है, एक प्रेजेंटेशन बनाई है, चालू करो ना। अमन जी दी आपने उनको प्रेजेंटेशन? हाँ, मैं पहले ओरल बता देता हूं जब तक चालू हो रही है। देखिए 8 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है। मूलतः तो वैसे 2 होते हैं, एक घातिया और एक अघातिया, लेकिन अगर उनके 4-4 भेद करके टोटल करो तो टोटल हो जाते हैं 8। नाम याद है आप लोगों को? बताइए जरा, क्या है नाम? नहीं, जिसको याद नहीं हो वो बताओ। बोलो किसको याद नहीं है? अरे ये स्वीकार करो हमें याद नहीं है। आप देखो, आप लोग मेरी भाषा पहचानना है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा जाओ, लेकिन उसका मीनिंग निकल सकता है मत जाओ। समझ गए ना? हाँ, ये प्रेजेंटेशन खुल गई। चलिए, कितने प्रकार के कर्म लिखे हैं यहां? पढ़िए एक साथ सब लोग। हाँ ठीक है, चलिए एक एक करके हम एक एक कर्म का कार्य देखेंगे। पहले तो आप थोड़ा सा व्यवस्था समझो। आप, हमारी आत्मा जो है अमूर्तिक है। हमारी आत्मा है अमूर्तिक। अमूर्तिक का क्या मतलब होता है?
अमूर्तिक से तात्पर्य जो इंद्रियों के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा पकड़ में ना आए, उसे बोलते हैं अमूर्तिक। और कर्म क्या है? मूर्तिक। तो कर्म बंधते कैसे हैं साहब? अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म। अब ये कर्म क्या होते हैं तो सुन लो। पूरे वातावरण में ना वर्गणाएं हैं। वर्गणाएं मतलब ऐसे एटम हैं, हाँ ऐसे परमाणु हैं, पुद्गल के परमाणु हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो हैं पुद्गल, दिखने वाले हैं, सर्वज्ञ को दिख रहे हैं। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसे वो परमाणु आते हैं और हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, उदाहरण आया कि एक दीवार पर गोंद चिपका दी गई, धूल उड़ रही है, तो जब गोंद उस चिपकी हुई दीवार पर धूल जाएगी तो वो धूल कैसी रहेगी? पक्की रहेगी। उसी दीवार पर दूसरी साइड दूध है और उस पर धूल चिपकी तो वो कैसी रहेगी? धूल थोड़ी उससे कच्ची रहेगी। ऐसे ही ये परमाणु हमारे जैसे तीव्र और मंद भाव हों, उन विचारों के अनुसार हमारी आत्मा से वो परमाणु चिपक जाते हैं। और आप ये मत सोचना कि एग्जैक्टली वो परमाणु जो हैं वो पिछले भव के हैं, वो किसी भी भव का रिजल्ट हो सकते हैं वो। ठीक है, तो आप लोग मैकेनिज्म समझो। हमारे जो भी चीज हो रही है, आप लोग अभी यहां आके बैठे हो तो एकदम सब सुख था, शांति है, बढ़िया आराम से रह रहे हैं यहाँ। अरे बोलो, नहीं तो हमारे वो अतुल भाई बोलेंगे कि सब चुप रह गए। चुप का मतलब दो होता है, हाँ भी होता है, ना भी होता है। पब्लिकली चुप रह जाओ तो उसका मतलब होता है ना, और अकेले में चुप रह जाओ उसका मतलब होता है हाँ। तो आप लोग चुप रह गए, वो उनकी टेंशन आ गई, देख लो। हंस जरूर रहे हैं वो, लेकिन वो इन पे वो वाला गाना अप्लाई होगा, जो तुम इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। सब बढ़िया है ना यहाँ? बोलो अब तो बोलो। चलो, अब ये क्यों अतुल भाई की व्यवस्था है कि कुछ और व्यवस्था है सब अच्छे के पीछे? व्यवस्था किसकी है ये? हैं अतुल भाई हैं, क्षमा कर जो है। हाँ मैंने पहले ही बोल दिया भाई, अतुल भाई की व्यवस्था नहीं है। अब अतुल भाई को अपन ने व्यवस्था से हटा दिया। ये आपको जो यहां अनुकूलता है, ये अनुकूलता की व्यवस्था किसकी है? अच्छा मुझे बताओ, आप सब लोगों को यहां की व्यवस्था में समान रूप से सुख लग रहा है? अभी देखो पर्सनल इंटरव्यू लूंगा ना तो सबके अलग अलग जवाब आएंगे। क्या बताएं हम तो सौरभ जी, आप हमारा बॉम्बे में घर देखना, सो लग्जरियस, और यहाँ आके तो साहब क्या बताऊं। दूसरा बोलेगा साहब हमें यहाँ ये नहीं पता कमरा अच्छा है बुरा है, हमें तो ये पता तत्व ज्ञान जो है ना उसमें बड़ा आनंद आ रहा है। क्या बताएं साहब, हमारा तो ध्यान नहीं गया, आपने पूछा तो ध्यान आया। इनका अलग फीडबैक है, कुछ का होगा बच्चों का, कुछ यंग का, अरे यार गलत फंस गए। गलत फंस गए क्यों? यहां से तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलती, बस भी नहीं मिलती, गुस्सा होके भी कहां जाऊं। देखो, एक व्यवस्था, एक स्थान, एक व्यवस्थापक, एक सुनाने वाला, और सबके भाव अलग अलग। कैसे? क्यों? बताओ क्यों? इसका मतलब यह है कि भाई कोई ड्राइविंग फोर्स है। ये तो क्लियर हो गया ना, भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो क्लियर है ना। मैं कर्मों पर तभी आया जब मैंने आपको ये बता दिया कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जो नाम है ना चिंतामणि पारसनाथ, इसका मीनिंग जानते हैं आप लोग? क्या नाम बताओ, मीनिंग बताओ इसका। चिंतामणि, एक मणि होती है जिसको चिंतन करने से सब कुछ मिल जाता है। ये वो चिंतामणि पारसनाथ नाम इन पर आरोपित किया गया है। वैसे इनका नाम सही है ये। कैसे? कि हे भगवान, आपके स्वरूप का चिंतन करने से तो मुझे मोक्ष मिल जाता है, तो लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए उसमें क्या आश्चर्य है। ये तो साहब हमारा आध्यात्मिक मीनिंग है ना, वो मुमुक्षु समाज का। लेकिन दूसरों का क्या? उनका मीनिंग ऐसा है कि साहब वो भगवान के पास जाओ, हमारी तो पूरी दुकान ही उनसे चल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन कहाँ थे? अपन कहाँ थे? भूल गए। कहाँ थे? बोलो बोलो। कर्मों पर थे अपन। ठीक है, हाँ। सबके भाव अलग अलग, तो ऐसा क्यों? सबके भाव अलग अलग क्यों?
अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत अच्छी चर्चा चल रही, बहुत मजेदार, लेकिन नींद आ जाती है, पता है हमें, प्रवचन में नींद, और जैसे ही बाहर जाओ नींद भाग जाती, फिर से अंदर आए फिर नींद। अब हमें समझ नहीं आती, हम अपने आप को बहुत कोसते हैं, अरे यार पागल है क्या, सो रहा है। अरे भैया मत कोसो, आप नहीं सो रहे हो, आपको पता है एक कर्म है ज्ञानावर्णी, क्या बोलता है वो उदय क्या बोलता है, वो कहता है सुनो, मोहिनी कर्म जो है ना, दर्शन मोहिनी, वो क्या बोलता है पता है, मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो तुम। उसका नियम है, उसका नेचर है, क्या नेचर है, मैं आपको स्वभाव से दूर रखूंगा, उसकी बात भी नहीं सुनने दूंगा। आप यहां आओगे सो जाओगे, बाहर जाओगे नींद भाग जाएगी। होता है ना सबके साथ ऐसा, कितने लोगों के साथ होता है, बोलो बोलो। वो गुड़िया ने हाथ उठाया था, मेरे साथ होता है। कोई नहीं ऐसा, मैं तो बस केवल गप दे रहा था, ऐसे किसी ने हाथ उठाया था सब सोचे मैं हूं क्या। सुनो सुनो, प्रत्येक जीव का कर्म बदल रहा है, पता, प्रति समय। हो सकता है 1 घंटे पहले उसका वो उदय हो, उसने पुरुषार्थ जगाया, वो कर्म के परमाणु ढीले पड़े, उसकी नींद भाग गई। यहां आने से पहले कोई बीमार हो, यहां आया सही हो गया, और कोई वहां सही हो और यहां के बीमार हो गया। कारण क्या, अब देखो कारण तो कुछ भी कह लो, साहब कल से पानी बहुत बरस रहा है, बहुत बाहर गर्मी है, इधर ठंडी कर दी आपने, बीमार हो गया मैं। ये नहीं, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उन सब के पीछे एक कारण है, पूर्वकृत बांधे हुए कर्म। इसके लिए आया है, तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, हमें क्या करना। तीर्थंकर जैसे बलवानों की कर्म पर नहीं चल पाई। मुझे पता है ग्रंथों के बहुत सारे प्रकरण याद आते हैं इस संबंध में। एक प्रकरण याद आ रहा है मुझे, एक क्या 2 आ रहे हैं कि साहब सीता जी के साथ क्या हुआ, आप सबको पता है। अगर आजकल की नारी होती तो कोर्ट में पहुंच जाती। देखो सीता जी के साथ अन्याय हुआ था, आजकल की नारी कोर्ट में पहुंच जाती। क्या हुआ था साहब, एक तो साहब आप मेरी रक्षा नहीं कर पाए, रावण उठा ले गया, ठीक है। दूसरा, आपने आने में इतनी देर लगा दी, उसमें मेरी गलती। और यहां आने के बाद एक धोबी की बातों में आकर आप मेरा धोखे से परित्याग कर रहे हो। धोखे से कैसे, आप बोलते साहब पापा के यहां जाओ, चली जाती मैं। तुमने सेनापति से बोला जाओ इनको दर्शन करा के लाओ मंदिरों के, और इनको छोड़ देना जंगल में, और जिसमें 2 बच्चे उनके गर्भ में। आजकल की महिला सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट। अब साहब सीता तो सम्यदृष्टि ज्ञानी, अच्छा ज्ञानी था तो वो रोती कि नहीं रोती, हाँ रोई कि नहीं रोई थी वो। पद्म पुराण में तो आया ऐसा, बहुत रोई थी वो। तो कोई कहेगा अरे पंडित जी महिलाएं तो रोती रहती, सीता हो जाए। नहीं, सुनो भाई साहब, जिस पर्याय में हो उस पर्याय में उस संबंधी योग्यता रहेगी। मनुष्य पर्याय में चोट लगने पर पंडित सौरभ कुमार शास्त्री भी रोएंगे, सीता जी भी रोएंगी, आप भी रोगे। तो सीता जी को वेदना हुई थी। क्या वेदना हुई थी कि साहब मैं राजा की पुत्री, प्रोफाइल तो सुनो आप, और इतनी हाई प्रोफाइल लेडी, क्या था इतनी अच्छा, वो स्वयं बहुत महान समझदार, राजा की बेटी, विद्याधर की बहन, और नारायण की भाभी, बलभद्र की पत्नी, और महाराजा की बहू। अब प्रोफाइल तो देखो, मतलब वो बनाया जाए ना पन्ना तो 5 लाइनों में संसार भयभीत हो जाए। लेकिन सोचो क्या लिखा पता है उसमें, अगर मेरे निमित्तों की बात की जाए तो मेरे पास तो इतने शक्तिशाली निमित्त हैं कि कोई मेरा इतना सा भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं जंगल में आ पड़ी हूं बिना अपराध के, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा बांधा गया कोई ऐसा कर्म है जो किसी हालत में टल नहीं सकता। बोलो आप मुझे जंगल में छोड़ दिया अकेला, भयानक जंगल था वो। अब देखो साहब, राम को कुछ मत बोलना है, क्यों नहीं बोलना, राम को मोक्ष से जा चुके हैं वो। अरे अगर होते ना तो हम क्वेश्चन पूछते। सुनो,
क्या है कि जो मोक्ष चले जाते हैं ना उनकी सारी चीजें सही है। सही, हम तो, मुझे तो देखो साहब राम के उस पे निर्णय पे कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों चले गए ना मोक्ष। अच्छा फिर साहब सीता के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो अब कर्म पे आ रहा है ना, अपन कर्म पे। सीता ने पूर्व भव में मुनि आरिका पर अपवाद लगाया था। दो सगे भाई बहन थे, मुनि आरिका बन गए, सीता के जीव ने अपवाद लगाया, साहब कुछ गड़बड़ है इन दोनों के बीच में। उनने दोनों ने सोच लिया जब तक हमारा अपवाद दूर नहीं होगा हम साहब समाधि में हैं दोनों। बाद में अपवाद दूर हो गया, लेकिन सीता को कर्म बंध गए। तो सीता को भी बिना अपराध के, जैसे उनके बिना अपराध के उन पर सीता के जीव ने आरोप लगाया, ऐसे ही सीता पर भी बिना अपराध के आरोप लगा, वो कर्म बंधा, उसे बोलते साहब निधत्ती, बंध गया। वो तो उदय में आएगा, बस आया उदय में। तो क्या हुआ, इतनी हाई प्रोफाइल होने के बाद भी कहां छोड़ा गया। अब साहब लॉजिक क्या दिखाई क्या दे रहा है हमें, मूवी चल रही ना सर, अब तो सीता जी के बचना मुश्किल। जंगल तो देखो सर, क्या भयानक जंगल, शेर की दहाड़ की आवाज आ रही। इतने में कोई राजा अपने सेना के लिए हाथी पकड़ने के लिए जंगल में आया। सीता का रुदन सुना तो महाराज बोलते, नाम भूल गया मैं, यहां कोई संभ्रांत समझदार और किसी राजा की पुत्री रो रही है। आप सोचो, समझदार महिलाएं और संभ्रांत महिलाएं, रोना, उनके रोने से पहचाना जा सकता है। कैसे पहचाना जा सकता है, अरे कोई अनपढ़ गवार होती बहुत दहाड़ मार मार के रोती, ये थोड़ी सभ्यता में रो रही थी, समझ गई ना। वो आए, उन्होंने कहा क्या हुआ बहन, ऐसा ऐसा हुआ, मैं जिनदेव का प्रण लेके आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, चलो बहन अपने भाई के घर चलो। अच्छा एक क्षण पहले कैसा उदय, स्वयं के पति ने छोड़ दिया, और एक क्षण बाद उदय बदला। जो राजा समझ लो कभी वहां कोई आता ही नहीं था, वो तो इतने घने जंगल में हाथी पकड़ने आए, उदय बदला, और उदय बदला वो सीता जी को अपनी बहन बना के ले गए। अब आप मुझे बताओ इसमें गलती लक्ष्मण की बोलो कि साहब राम के खिलाफ किसी ने आवाज ही नहीं उठाई, साहब लक्ष्मण बोल देते, अरे सीता के पापा बोल देते, भाई अपनी लड़की दी थी, पापा भी राम के साथ, क्यों, आप जो निर्णय लोगे वो सही। पता है सीता का उदय बुलवा रहा था ये, सीता का उदय, कि साहब उदय इतना विपरीत था। तो एक घटना ये है। दूसरी घटना, हनुमान जी की मम्मी का क्या नाम था पता है, हनुमान जी की मम्मी का नाम था अंजना। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, वो साहब उनकी सास ने भगा दिया अपवाद से, अपने पापा भैया के यहाँ भी। अब स्त्री को तो दो सहारे, या तो पति या पिता, पिता भाई। तो पिताजी समझ गया साहब असमय आई है लड़की, सैनिक से बोला पूछ क्या हो, क्यों आई है, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं अपवाद है जाओ। वो कमाल का उदय है, तो वहां कोई अपराध नहीं, निकाल दिया। पिताजी सुनने मिलने को तैयार नहीं। और गर्भ में कौन था पता है उस समय, चरम शरीरी जीव, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाला है, उसी भव से। ऐसी हम और घटनाएं चर्चा करेंगे। तो अब मैं इन सब चीजों से आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन सब में आपको क्या लगता है, गुस्सा आता है, पवन पे गुस्सा आता है, अंजना के पापा भैया पे गुस्सा आता है, सीता जी के रिश्तेदारों पे गुस्सा आता है, किस पे गुस्सा आता है बोलो, बोलो बोलो, महिलाओं को बताओ, माताएं बहनें बताओ, किस पे आपको सबसे ज्यादा दोषी कौन लग रहा है इन दोनों उदाहरणों में। देखो आप लोग मौन हो तो आप लोग मन मन में तो दोषी ठहरा चुके हो, लेकिन मुझे बताने के लिए यही बोलोगे अरे वो तो सर उदय था उनका। लेकिन मूल रूप में आपको किस पे गुस्सा आ रहा है, राम पे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और उधर उनके पापा पे गुस्सा आ रहा है, किनके, कि भैया अपनी लड़की को क्यों नहीं रखा तुमने, सुन तो लेते, मिल तो लेते। लेकिन सुन लो, कर्म के आगे किसी की भी नहीं चलती। ऐसे ग्रंथों में सैकड़ों उदाहरण भरे हैं, पता है आपको, सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे, जिसमें पता है क्या कहा गया, कर्म जिसका जैसा होगा उसको वैसा ही फल मिलने वाला है। अब वो कर्म कितने प्रकार के देखे हमने इधर, 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय, अंतराय,
आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। ठीक है, चलो आयु कर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। और कर्म लेंगे, आयु से चालू करनी है। कोरोना आया था अभी, कोरोना कौन कौन घबराया था जरा बताना मेरे को। नहीं, कौन नहीं घबराया था वो बताओ। कोरोना आया था तो किस किस को डर लगा था, वो किसको नहीं लगा था? क्या डर लगा था? मैं ना निकल लूं, हैं? ये डर था ना सबको। अरे तो डर लगेगा ही, दिन भर टीवी के सामने बैठे, न्यूज के सामने बैठे। अच्छा, न्यूज वालों का सुन लो आप, न्यूज वालों का नेचर जानते हैं आप लोग क्या है? वो पता है, वो सारी न्यूज में ना सुपर डुपर मैग्नीफाइड लगाते हैं, वो बिंदु को सिंधु बताते हैं। अच्छा, हमारे इंदौर में इनने क्या किया भाई, अखबार वालों ने खबर बनाई तो मेरे पास विदेश से फोन आ रहे, सौरभ जी एवरीथिंग इज ओके इन इंदौर। मैंने क्यों? अखबार में आया इंदौर में कोरोना का कोहराम। मैंने कहा ऐसा तो नहीं यार। अच्छा, फिर उनकी खबर के बाद सही में हो गया कोहराम। कैसे हो गया? कि जिनको नॉर्मल बुखार था ना, अस्पताल गए, सब वहां चले गए। तो अब आयु कर्म की जब बात आ रही है तो कोरोना भैया की चर्चा तो होगी। सबको डर लगा, बहुत बहुत डर लगा सबको, पता है हर व्यक्ति को ये लगा मुझे तो नहीं हो गया। अच्छा, फिर बार बार अपन लक्षण पड़ रहे उसके, देखो सुनो, बहुत वेल प्लान लक्षण थे वो, वेल प्लान। कैसे? जिस व्यक्ति की, जिस पुरुष की 2 आंखें हो, 1 नाक हो, 1 माथा हो, वो बदमाश होता है। नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? जिस पुरुष की 2 आंखें, 1 नाक, 1 माथा हो, वो कौन होता है? तो कौन कौन बदमाश होगा? अब भैया ये लक्षण क्या बता रहे थे? सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, हाथ पैर दर्द हो, बदन दर्द हो, सर दुखे, क्या होगा? तो भैया ये तो साल भर ही होता है। तो हम लोग तो डिस्प्लिन जेब में रख के घूमते हैं, और वो मुंबई में जो आप लोग रहते हो तो आपका तो माथा साल भर दुखता है। अच्छा, आपको तो अब पता भी चलना बंद हो गया कि साहब हमारा सर दुख रहा है। मैं शुरू में मुंबई गया साहब, वो लोकल ट्रेन की आवाज़ मुझे बहुत इरिटेट करे, और वो बगल से निकले भयंकर आवाज़ वाली ट्रेन, और फिर इसमें वो सब आराम से बैठे रहते। कि मैं था, मैं कहता इनको आकुल व्याकुलता नहीं हो रही। मुझे साइकोलॉजी समझ में आई, क्या इनका सर दुख दुख के ना इन्हें ध्यान देना ही बंद कर दिया। तो उसे मैंने लगाया जिनागम की भाषा में, इनने वस्तु का स्वरूप समझ लिया। क्या? बंबई में रहना है तो लोकल ट्रेन की आवाज सुननी पड़ेगी, स्वीकार कर लिया ना। तो शुरू में मैं साहब बहुत आर्ग्यूमेंट करता था, कैसी भीड़ है आपके यहाँ, कैसे लोकल। सौरभ जी आप 5 दिन रहोगे, 6ठे दिन आप कहोगे सब बढ़िया है। मैं समझ गया साहब, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है साहब, आपको वहां रहना यही स्वरूप है। ऐसे ही कोरोना के लक्षण बता दिए गए। क्या लक्षण बता दिए गए कोरोना के? क्या बता दिए गए? इतने सारे जो मैंने बताए। अब हर व्यक्ति डरा डरा घूमे, मैं ना मर जाऊं, मैं ना मर जाऊं। कई लोगों के फोन आए, सौरभ जी बात कर सकता हूं मैं आपसे? तो पहले वो समझ लेता था मैं तो घबराया हुआ नहीं हूं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ ठीक है। सुना है कोरोना बहुत फैल रहा है। तो वो पहले ना मेरी वाणी से जानना चाहता था, फिर अपनी बात बताता था। सौरभ जी ना बहुत डर लग रहा है 4-5 दिन से। मैंने क्यों? पड़ोस में 2 लोग मर गए, 3 रिश्तेदार मर गए, टीवी में खबर आ रही। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? मैं तो नहीं मर जाऊंगा। मैंने कहा ये मुझे कैसे पता? घबराओगे तो जरूर मर जाओगे आप ऐसे। और मरे, आपको पता है कई सारे लोग घबरा घबरा के मरे। उस समय एक विचार तो चल सकता था ना, क्या चल सकता था? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। और मैं तो पता है सारे बूढ़े लोगों को एक बात समझा रहा था, पता क्या? वो डॉक्टर बोल रहे थे यंग लोगों को कुछ नहीं होगा, बूढ़ों को होगा। तो मैं सारे बूढ़ों को, पता है अश्विन भाई क्या समझा रहा था? अरे भैया तुम क्यों घबरा रहे हो, तुमने तो जी ली ना आयु, तो निकलना है तो निकल जाना। डॉक्टर बोल रहे हैं यंग को कुछ नहीं होगा, तो खुश रहो तुम लोग यंग। और बूढ़ों को खुश रहना तो क्या सोचे, हमने अपना जीवन पूरा देख लिया। वो मतलब उनको घबरा घबरा के वो अस्पताल, अब तो भर्ती कर लो मेरे को। देखो हम अपनी फैमिली की बताएं,
मैंने गौरव जी, हम मेरे एक ब्रदर हैं गौरव जी, तो हम 2 ब्रदर हैं सौरभ गौरव। तो सुनो, अगर कभी वो आपको मिले और पहचाने नहीं आपको, तो आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम लोग ट्विंस हैं, सेम दिखते हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी। ये हो सकता है वो आपको कहीं मिले और वो आपको ना पहचाने, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा। और गौरव जी कैसे हैं? बढ़िया। फिर वो बोलते हैं गौरव जी से एक आध बार, उस दिन आप मिले थे ना, मुझे बहुत बुरा लगा, आपने मेरे से प्रॉपर बात नहीं करी। अरे वो सौरभ जी होंगे, मैं नहीं था। आपके लिए भी अच्छा है। हाँ, अरे बहुत फायदा उठाते हैं उसका। क्या हुआ, एक खंडवा जाना था प्रवचन करने, तो गौरव जी जा रहे थे प्रवचन करने 10 लक्षण में। गौरव जी को अर्जेंट काम आ गया, मैं चला गया, कोई नहीं पहचान पाया। फिर उन्होंने कहा साहब आपका परिचय दे दो साहब, परिचय। तो मैंने कहा लिखो, सौरभ शास्त्री। नहीं नहीं, आप तो गौरव हो। मैं गौरव नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने गौरव जी ने डिस्कस किया, हमने कहा देखो बीमार तो हो सकते हैं अपन, कोरोना हो सकता है, हमारा निर्णय हुआ कि हमें अस्पताल की मौत नहीं मरना, घर में ही समाधि मन करेंगे। देखो बच तो अस्पताल में भी नहीं सकते थे ना, उसमें कहाँ बच रहे थे। बुखार भी आया, वो तो आते ही, हर साल सबको आता है, आया चला गया। लेकिन जो लोग घबरा गए ना, जिनने ये आयु कर्म का सिद्धांत, उनका बुखार भी चला गया और वो भी चले गए। समझ गए आप? परिणामों में लोगों की इतनी आकुल व्याकुल तरी, क्या बताएं, लोग असमय बूढ़ा दिखने लगे, इतनी आकुल व्याकुलता पाली। तो भैया 8 कर्मों का सिद्धांत कहां गया था, बताओ मुझे उस समय, आप कहां गया था? और सुनो, मुमुक्षु समाज सबसे आकुल व्याकुल हुई, पूरी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत सारे लोग हुए। मैंने समझा, मैंने कहा साहब आपका तो साहब बहुत अच्छा स्वाद है, क्यों घबरा रहे हो आप? और आपकी तो साहब हो गई, साहब हो गई, मतलब 60 साल जी लिए आप। अब आपको तो घबराना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी घबराए। वो घबरा के कई लोग परलोक से धार भी गए। अब मैं यहाँ ये बता रहा हूँ कि आयु कर्म पता क्या बोलता है, जब तक मैं आपके साथ हूं, पूरी दुनिया में कोई आपको नहीं मार सकता, और मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, पूरी दुनिया में कोई आपको बचा नहीं सकता। बस इतना सा सेंटेंस है केवल, मैं हूं साथ में तो कोई मार नहीं सकता, और मैं साथ छोड़ दूं तो कोई बचा नहीं सकता। इतना, ये केवल कोरोना का नहीं, सुनो ऐसे कोरोना जैसे कई और वायरस आएंगे हैं। क्यों आएंगे सुनो, बता देता हूं मैं। क्या है मेन जो इस बार वायरस फैला ना, कोरोना, ये कोरोना नहीं फैला, एक्चुअली में इसको मैंने नाम दिया व्हाट्सएप फैला। 1920 में ही वायरस फैला, ऐसा नहीं रेगुलर वायरस फैलते हैं ये। आप पिछले 20 साल को उठा लो इतिहास, 20 साल का बोल रहा हूं। इस बार क्यों ज्यादा फैला, एक तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल, सामने टीवी, तो सोशल मीडिया ने फैलाया ये वायरस। और आप क्या खबर पढ़ रहे, वो भी मर गए, वो भी मर गए, उधर इतना फैल रहा, उधर इतना फैल रहा, और फिर वो 1 डोज लगवा लो, 2 लगवा लो, 3 लगवा लो। अब सबको समझ में आने लगी कि सब 5-5 डोज की बोल रहे, बोलो समझ गए आप? चलो वो तो ठीक, आप लोग लगवाओ नहीं लगवाओ, मेरा आउटलुक नहीं है। यहाँ तो मेरा कहना ये है कि हमारे 8 कर्मों में से एक जो आयु कर्म है, उस पर हमने चर्चा चालू की है। अब हमारे 8 के 8 कर्म हम रात को डिस्कस करेंगे, और उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि उन कर्मों के हिसाब से जो व्यवस्था चल रही है, अगर हमें वो ख्याल में आ गई, तो एक भी माँ को चिंता नहीं होगी बच्चों की, पुरुष को चिंता नहीं होगी व्यापार की, किसी को चिंता नहीं होगी आयु की, अपितु वो रिलैक्स होकर केवल और केवल अपना पूरा उपयोग स्वाध्याय में लगाएगा। तो मैं सारी बात पता क्यों बता रहा हूं, मैं मात्र इसलिए बता रहा हूं कि आप जब तक वस्तु की व्यवस्था नहीं समझेंगे, तब तक आप सुखी नहीं हो पाएंगे। तो सबको सुखी होना है कि नहीं होना है? जोर से तो बोलो। भोजन हो गया टाइम, मुझे पता है, थोड़ा सा और सहन करना, 15-20 मिनट अमन जी को अभी आपको चलेगा, कर लोगे सहन? अरे बोलो तो, जोर से नहीं बोल रहे हो। हाँ ठीक है, चलो। इस तरह से हमने एक व्यवस्थित क्रम चालू किया, और उस क्रम में हम कर्मों की व्यवस्था पर आए। तो रात को हमारी जो प्रेजेंटेशन चलेगी ये वाली, वो कर्मों की व्यवस्था पे चलेगी। उसके बाद 3 प्रेजेंटेशंस और है मेरे पास कल के लिए, जिसमें हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, माई ड्यूटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो देखते हैं कितना क्या पूरा हो पाता है। अभी के लिए इतना। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो वो अभी पूछ सकता है, रात को पूछ सकता है,
या मेरा कमरा नीचे है, मेरी लाइन 6 घंटे को छोड़ के पूरा टाइम खुली हुई है, 6 घंटे समझ गए, छोड़ने के 6 घंटे। आइए अमन जी अभी 15-20 मिनट लेंगे, आइए अमन जी।